हेलो, गुड मॉर्निंग। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 की बुक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जिसमें भारत के आकार और स्थिति के बारे में पढ़ना है कि भारत का आकार कैसा है, उसकी स्थिति कैसे है, कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है, उसका क्षेत्रफल कितना है, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, जिसमें 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी, सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत विश्व का इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो अब आते हैं हम लोग भारत की स्थिति के बारे में। इसमें पढ़ते हैं कि भारत की स्थिति कैसी है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं। ये ग्लोब है, ठीक है, और ग्लोब को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस रेखा ये होता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर का जो भाग होता है वह उत्तरी गोलार्ध होता है, और जो नीचे का जो भाग होता है वह दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि इंडिया का मैप यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप इससे खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से जो महाद्वीप हैं या देश हैं वो उत्तरी गोलार्ध में हैं और कौन कौन से दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हम लोग का पूछता है कि भारत कौन से गोलार्ध में आता है। आप इसे अंडरलाइन करके या एक नोटबुक में आप इसे नोट कर सकते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसका मुख्य भाग 8, यहाँ पे एक लिखा हुआ है 8 डिग्री, एक सेकेंड, 8 डिग्री 4 मिनट। मिनट के लिए एक लाइन लिखा रहता है, और अगर कोई सेकेंड है तो सेकेंड पे डबल लाइन ऊपर खींचा रहता है। तो हम डबल लाइन को सेकेंड समझते हैं, और फर्स्ट लाइन अगर एक छोटा सा लाइन ऊपर दिया रहता है तो उसे हम मिनट समझते हैं। यानी कि जो भारत का जो मुख्य भाग है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, यानी कि उत्तर से, ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये उत्तर वाला उत्तरी अक्षांश हो गया और नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश हो गया, तथा यानी कि उत्तरी अक्षांश इधर से है। हम लोग ऊपर से जब देखेंगे इसके लिए एक मैप में डिस्क्राइब किया, हम वहाँ पे भी जाके बता सकते हैं इसको। और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा ये मेरा विषुवत रेखा हो गया, ठीक है, ये विषुवत रेखा हो गया, ठीक है, जो इंडिया के नीचे से गुजरती है 0 डिग्री। आप देख सकते हैं इसके ऊपर है कर्क रेखा। कर्क रेखा यहाँ पे 23.5 डिग्री, आप देख सकते हैं इस मैप में यहाँ पे 30 डिग्री गया है। 30 डिग्री से हल्का सा नीचे आइएगा तो 23.5 डिग्री भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भी एक 1 लाइनर क्वेश्चन पूछता है। मुख्य भूभाग में दक्षिणी पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल, इसको अगर पूछा जाए मुख्य भूभाग में दक्षिण पूर्व में, दक्षिण और पूर्व में है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पे स्थित है, ये भी एक हमारा ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरब सागर में। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार के बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं आकार, भारत के आकार। भारत संघ का राज्य सबसे, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है, सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ये यहाँ पे एक बिंदु होती है, इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, दक्षिणतम बिंदु। और जो उत्तरी का इसका सबसे बिंदु होता है इंडिया का, वह इंदिरा कॉल कहा जाता है।
लेकिन सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न है। नीचे वाला जलमग्न हो गया, ऊपर वाला है भी। ठीक है, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल। अब आते हैं आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर। जितने भी भूभाग है, यानी भूभाग का मतलब कि ये जितने सारे भूभाग है, ये जितना भूभाग दिख रहा है, इन सब का 32.58 लाख वर्ग किलोमीटर है कुल क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग का पूछता है, इसे भी हम वन लाइनर में नोट कर सकते हैं। 32.8 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। विश्व के कुल क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। चित्र 1.2, यहाँ पे 7 बड़े देशों के बारे में दिखाया गया। इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद भारत है। सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट वाला पूछते हैं ज़्यादातर। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, और एक अपना होता है, अपना देश है जो 7वें नंबर पे है। ठीक है, भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 वर्ग किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 वर्ग किलोमीटर तक जुड़ा हुआ है। अब स्थल सीमा किसे कहते हैं और समुद्री तट रेखा, इसके हम बारे में नेक्स्ट जो इमेज दिया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व पश्चिम में नवीन वलित पर्वत है। भारत के उत्तर पश्चिम में ऐसे, ये इंडिया का अगर ये इंडिया का मैप अगर हो गया तो ये हम इसे करते हैं भारत के उत्तर पश्चिम, ये तथा उत्तर और उत्तर पूरब, ये जो भाग हो जाता है ये नवीन वलित पर्वत है। ये नवीन वलित पर्वत है। हम लोग पर्वत के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे दक्षिण का भूभाग, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होते गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। यानी कि हम लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि भारत की चौहद्दी क्या है, तो उत्तर में नेपाल, उत्तर में नेपाल, ठीक है, दक्षिण में हमारा दक्षिण पश्चिम, पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, पश्चिम में नवीन वलित पर्वत, उत्तर दक्षिणी से हिंद महासागर उत्तरी अक्षांश, और इसके पश्चिम में पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। यानी कि ऐसे हम इसको लिख भी देते हैं, पूरब में बंगाल की खाड़ी, एक सेकंड, पूरब में बंगाल की खाड़ी, आप इसे लिख सकते हैं, ऐसे हम बता सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की ईस्ट में हो गया बंगाल की खाड़ी, वेस्ट में अरब सागर, नॉर्थ में नेपाल, और दक्षिण में हिंद महासागर, साउथ में। ये आप लिख लीजिएगा। ऐसे ये बिहार का चौहद्दी, बिहार नहीं, भारत का चौहद्दी हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर, ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय जो समय होता है, जैसे अब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाइएगा तो 2 घंटे का अंतर। ये घंटे का अंतर कैसे होता है, इसको हम लास्ट में समझाएंगे कि कैसे अंतर है। या फिर मैं अभी बता देती हूँ। आप जब मैप पे देखें पीछे, मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे, एक सेकेंड,
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डिग्री दिया हुआ है, तो ये बीच वाला जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से आप जैसे आगे बढ़िएगा तो 1 डिग्री में 4 मिनट समय होता है, आगे बढ़ता है। जैसे कि जितनी डिग्री आप बढ़िएगा उतनी डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट। अगर आप बाई देवे 10 डिग्री आगे बढ़ते हैं तो 10 चौका 40, यानी 40 मिनट। यहाँ पे यानी कि 0 डिग्री पे जो समय दिखाएगा उससे 40 मिनट आगे समय दिखाएगा आपको 40 डिग्री पे। वह इसी तरह जब आप पीछे की तरफ जाइएगा तो पर डिग्री 4 मिनट कम हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ दिन होती है तो अमेरिका में रात होती है। यही होता है, डिग्री की वजह से ही होता है। ठीक है, दिन और रात। गुजरात में कितना होता है? 2 घंटे का अंतर हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मान्योत्तर रेखा कहा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। भारत का मान्योत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मान्योत्तर माना गया, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात अधिक पर पड़ता है। अब आते हैं हम लोग भारत और विश्व। भारत भूखंड एशिया महाद्वीप और पूर्व पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर शाश्वत में फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप देशों के साथ साथ पूर्व एशिया के देशों में भी सभी पूर्वी तट के माध्यम के निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश के तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की स्थिति इसलिए इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम रखा गया। अब यहाँ से एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो बताइए एक कौन सा महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम पे रखा गया? तो हिंद महासागर। अब देखिए, एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन रहा है। भारत सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 700 किलोमीटर कम हो गई है। इसीलिए नदी के रास्ते जो भी जाते हैं, तो नदी के रास्ते जाने से हमारे जो रास्ते होते हैं, जो समय लगता है वह कम लगता है। इसलिए नदी के रास्ते लोग सब्जी को जाना पसंद करते हैं। अब हम लोग आ रहे थे स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। अब आते देखिए स्थलीय सीमा। ये तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते भारत का विस्तार एवं मानक रेखा, भारत की स्थिति दिखाई गई है यहाँ पे। भारत की जो ये मेरा इंदिरा पॉइंट, नहीं, ये ऊपर वाला इंदिरा कॉल है। एक सेकेंड, ऊपर वाला इंदिरा कॉल और नीचे वाला है ये दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि डूब गया है सुनामी में आने के कारण। ठीक है, और पूछेगा यहाँ से यहाँ की लंबाई। भारत की जो अक्षांशीय लंबाई है वो 2933 किलोमीटर, यानी पूरब से पश्चिम बोलिए या पश्चिम से पूरब तरफ भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की तरफ की लंबाई 2933 वर्ग किलोमीटर। 2933 पूरब से पश्चिम है और उत्तर से दक्षिण 3214 वर्ग किलोमीटर है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, आप इसे देख सकते हैं। अब आते हैं स्थलीय सीमा कौन कौन से रखी गई है। पाकिस्तान, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ये स्थलीय सीमा। तो ये जो स्थलीय सीमा दे रहा है इसी की लंबाई बताई गई थी कितनी है, जो 5000 समथिंग दिखाया गया था,
हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि स्थलीय सीमा जो दिखाई गई है आप यहाँ पे है 15,200 वर्ग किलोमीटर है, और समुद्री तट रेखा जो है 7,516 वर्ग किलोमीटर। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं हम लोग भारत का विश्व के देशों के साथ अन्य संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पूर्व दक्षिण के अपनी अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत है, जबकि समुद्री मार्ग द्वारा बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन्हीं प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों में जैसे रामायण, महाभारत तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार और अन्य भारत से विभिन्न देशों में ले जाते। ये क्वेश्चन इस बार के BPSC 67 में क्वेश्चन था कि भारत किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। तो भारत जो है वो मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के लिए व्यापार होता था हमारे भारत से दूसरे देशों में, कि लोग इसको पसंद करते थे। ठीक है। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देश के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, जिससे कि आप हमेशा याद कर सकते हैं। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को। क्या भारत का दक्षिण एशिया का से में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, इसको भी मैं बता दूंगी। भारत की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश के साथ। यानी कि 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 देशों के साथ मिलती है। भारत का जो स्थलीय सीमा है वह 7। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसका एक ट्रिक है। बचपन में MBA, B बांग्लादेश, च चीन, प पाकिस्तान, न नेपाल, M म्यांमार, B भूटान, MBA, A से अफगानिस्तान। अभी ये बचपन में ट्रिक कहने का मतलब ये हो गया कि सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जिसकी सीमा है वो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा भारत से टच करती है। तो ये आपका एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब एग्जाम में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछता है कि सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किसकी सटी हुई। तब बचपन में MBA, तो बांग्लादेश, उसके बाद चीन की है, उसके बाद पाकिस्तान, न नेपाल, M म्यांमार, B भूटान, A अफगानिस्तान। ये सबसे कम सीमा रेखा किसकी गुजरती है? तो वह अफगानिस्तान की है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ये आपका एक ट्रिक हो गया। सन 1947, अब आते हैं हम लोग एक छोटी सी टॉपिक यहाँ पे भी। 47 में पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। भारत में कितने प्रकार के राज्य थे ये भी पूछता है। प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज संधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियायतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। यहाँ पे भी इसमें कुछ क्वेश्चन है, हम लोग इसको देख लेते हैं। वायु मार्ग, ये वायु मार्ग दिखाया है, ये समुद्री मार्ग दिखाया है। महासागर यानी कि कैसे कैसे जाती है इसके बारे में दिखाया गया। आप इसे एक बार पढ़। ये मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, ये चीन है, देखिए सबसे ज़्यादा। फिर तिब्बत है, नेपाल है, म्यांमार है, यहाँ पे बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये सब देख सकते हैं। ये फिलीपींस है, टोक्यो है, जापान है। जापान कहाँ पे हम लोग देखने के लिए देख सकते हैं। देखिए ये कर्क रेखा आ रही है, यही कर्क रेखा आ रही है
नहीं, ये कर्क रेखा आ रही है जो भारत को दो बराबर भागों में काट रही है। आप इसे देख सकते हैं। ये महासागर है, हिंद महासागर है, तंजानिया है, सोमालिया है, इथोपिया, अफ्रीका है, सूडान है, मिस्र है, लीबिया है, जाम्बिया है, सऊदी अरब है, शीमिया है, जॉर्डन है, ईरान है। इसके लिए एक अलग भी वीडियो बना देंगे हम मैप का क्लास 9th के लिए। तब तक आप इसको देख के आप पढ़िए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। समुद्र में दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि होती है? तो पाक जल संधि होती है। ठीक है, पाक जल संधि। और कौन सी खाड़ी है? तो वो मन्नार की खाड़ी है। आप यहीं पे देख सकते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि यहाँ पे होती है और मन्नार की खाड़ी। यहीं पे राम सेतु बांध भी है, जो राम जी रावण से लड़ने के लिए गया था, तो जो राम सेतु बनाया गया था यहीं पे है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे हैं। अपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखें कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन कौन से जो देश हैं वो भारत से क्या स्थलीय सीमा से सटे हुए। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, देख सकते हैं आप इसने मैप में, ये कितना कम सटा हुआ है। अफ़गानिस्तान कितना है, चीन देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। 3 4 5 6 7 हो गया। अब आप इसकी में खुद कंपेरिजन कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका है। अब आते हैं हम लोग इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य सीमा। ये छोटी छोटी जो दिखाएंगे ये राज्य सीमा थी, यानी कि एक दूसरे राज्य से सटे हुए, और जो बड़े दिखा रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो आपको दिखाया जा रहा है। अब आते हैं श्रीलंका। ये जो है ये जलीय सीमा से सटा हुआ है। फिर यहाँ पे मालदीव है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह स्थलीय सीमा से सटे हुए। देखिए अब देखते कर्क रेखा 24 डिग्री उत्तरी, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग NCERT क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं। इससे पहले एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट हम आप लोगों को बताना भूल गए हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होके गुजरती है। कर्क रेखा ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कभी कभी पूरब से पश्चिम पूछता है और कभी कभी पश्चिम से पूरब के लिए पूछ देता है, कभी पूरब से पश्चिम से पूछ देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्क रेखा कौन कौन किन किन राज्यों से, भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से गुजरती है। तो ये अगर पूरब से पश्चिम पूछेगा तो इधर से इधर बताएंगे, अगर पश्चिम से पूरब बताएगा तो कौन कौन से हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछ सकता है कि कौन से ऐसे राज्य जिससे कि गुजरात जो कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है। तो आप कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से नहीं गुजरती है। तो राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रीमॉस का में। यदि आप जाना चाहते हैं तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर हम आपको बनाए हुए हैं जो हम आपको दे देते हैं, आप उसे देख लीजिए। भारत उत्तरी गोलार्ध इसमें है,
भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है? अब आते हैं हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97.25 जो है वो हम लोग का सबसे पूर्वी देशांतर है, ये हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो ये जो है चीन नहीं, नेपाल को छूती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवर्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? आप लोगों के लिए बस एक ये क्वेश्चन है जिसे आप ढूंढ के आप खुद खोजिएगा कि ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवर्ती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। अब आते हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिनकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती, अब आप बताएंगे वो कौन सा देश है? तो हमने आपको पहले एक ट्रिक से बताया बचपन में MBA, तो भूटान लगता है, बांग्लादेश लगता है, नेपाल लगता है, तजाकिस्तान जो है ये एक नहीं लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। ठीक है। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप का नाम बताइए। दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? ठीक है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो सेकेंड का जो फर्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो हमने 7 देशों के नाम पढ़े थे। सबसे पहले रूस था, जो हम लोगों ने पढ़ा है, रूस है, अफ्रीका है, अफ्रीका ने रूस, मैं आपको पीछे की तरफ दिखाई देती हूँ, आप देख लीजिए जो 7 जो बड़े हैं वो कौन कौन से हैं। रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताएं। तो उत्तर पश्चिम, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी यानी कि जितने सीमा रेखा से स्थल सीमा रेखा से जुड़े हैं वह सारे नाम हो जाएंगे जो हमने आपको बताया है बचपन में MBA। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये सारे देश आ जाते हैं। भारत के किन के राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। भारत की किन किन रेखाओं से गुजरती है ये आपको पहले ही मैंने बताया है, फिर भी मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। आप यहाँ पे मैप पे देख के भी समझ सकते हैं। पहला है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 7 राज्यों से होके गुजरती है कर्क रेखा। उसके बाद है, यदि सूर्योदय उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे हमको मैप में बताया कि पर डिग्री 1 डिग्री पर 4 मिनट देते, जैसे तो हम पश्चिम की तरफ जब जाएंगे तो वो घटता है, इसीलिए वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, मैं आपको फिर से 1 डिग्री जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो 1 डिग्री में कितने मिनट? 4 मिनट। 1 सेकेंड, 1 डिग्री में 4 मिनट। तो हम लोग जितने पीछे बढ़ेंगे समय घटेगा। ठीक है, और जैसे डिग्री में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वह समय बढ़ता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? ठीक है, इसमें भी कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार ट्राई कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं इसका आंसर दे दूँगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित महाद्वीप का अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत उपमहाद्वीप किन देशों से भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? आपके लिए ये भी एक क्वेश्चन है, आप इसे भी एक ढूंढ के रखिएगा आप आपके खुद के लिए। अदरवाइज अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी आंसर दे सकती हूँ। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, भारत का उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री लिख देती हूँ, 37 डिग्री 6 मिनट है, उत्तरी अक्षांश है। अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट है। भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97.25 और पश्चिमी देशांतर और पश्चिमी 68.7 मिनट है। इसके लिए मैं आपको एक मैप में दिखा देती हूँ, आप वहाँ पे मैप में जाके देख लीजिए, आपको सबसे आसान होगा। यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, ये पूर्वी पॉइंट है, ये पश्चिमी पॉइंट है, ये उत्तरी पॉइंट है और ये दक्षिणी पॉइंट है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप पहले पीछे के मैप को जाके देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। और ये यमयोत्तर रेखा है जो आप देख सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट से होके भारत के को ये भी उत्तर से दक्षिण तक 2 बराबर भागों में बांटती है। अब आते हैं भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जल संधि। इसके पहले भी मैंने आपको बताया पाक जल संधि है। भारत के केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से? तो 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। अब यह 8 केंद्र शासित क्षेत्र कौन है, इसके नाम आपको खुद खोजना है। ये आपके लिए, अगर नहीं आएगा तब कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके इसके आंसर दे दूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन आप अपने आप से भी कोशिश कीजिएगा। तो मैंने आपके लिए उत्तरी अक्षांश भी बता दिया, यानी कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। इसके एक्स्ट्रा भी जो क्वेश्चन है वो आपको कंपटीशन लेवल से जिसके लिए मैंने आपके लिए बना के रखा है। अब इसे देख के कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं और इसे देख लीजिएगा। आइए हम लोग इसमें अध्याय में शॉर्टकट में आ जाते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग से दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिणतम पश्चिमतम तो लक्षद्वीप समूह सागर में स्थित है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट बिंदु बोलिए या इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये क्वेश्चन सारे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप जो समूह है 7,516.6 वर्ग किलोमीटर। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत के मान्यतर माना गया, जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। सन 1869 में स्वेज नागर खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर कम हो गई थी? तो 7,000 किलोमीटर के। सन 1947 में भारत में 2 प्रकार राज्य थे। भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी। अब इसमें भी और सारे क्वेश्चन हैं जिसमें मैं आपको देख के बता सकती हूँ।
भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल होता है? 32.8 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथ ही जितने भी पीछे बताएं ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो सारे यहाँ लिखे हैं, आप इसे एक जगह कलेक्शन है, आप इसे याद भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। उन देशों के नाम लिखे जो भारत में क्षेत्रफल से बड़े हैं, तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। भारत के कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है? तो 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित है। भारत का पूर्वी देशांतर 97.25 है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी स्थित द्वीप समूह का नाम लिखिए। दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश हमारा था? अरब तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका तथा मालदीव दक्षिणतम, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37.6 है। भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा पर्वत है? नवीनतम बलित पर्वत है। सन 1869 में सुएज नहर खुलने से भारत यूरोप की कितनी दूरी था? 7,000 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो पाक जल संधि है। भारत के 7 केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं? जो पीछे की आपको बताया गया था, मैं आपको बोली थी कि आप खुद ट्राई कीजिए, लेकिन यहाँ भी आपके लिए दे दिया गया था। तो आप ऊपर चंडीगढ़ दिया गया, आप इसे देख लीजिए। चंडीगढ़, दिल्ली, दीव और दमन, दादर एवं नागर की हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चंडीगढ़, दिल्ली, दीव और दमन, दादर एवं नागर की हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी 1 2 3 4 5 7। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? वह गुजरात है। भारत कौन से गोलार्ध है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। सुनामी 2004 का मुख्य कारण क्या था? भारत संघ राज्य सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है। सन 2004 की सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। भारत की तट रेखा लगभग कितनी लंबी है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 7,500 तट रेखा, भारत की तट रेखा यानी समुद्री तट रेखा, ठीक है, 7,517 है और 15,000 है जो आपको स्थलीय है। गुजरात के अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। भारत के 2 अंतिम अक्षांश देशांतर के बीच मापी गई दूरी क्या है? तो 2,913 किलोमीटर है। भारत के दो अंतरिम अक्षांश बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है? तो 3,114 है। सन 1947 से पूर्व भारत के कौन से 2 राज्य थे? तो एक प्रांत थे, एक रियासत है। 1947 से पहले था। भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है? तो 32.8 है। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है? तो 7वां है। उन देशों के नाम के जो क्षेत्रफल से बड़े हैं, तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। भारत के कितने राज्य केंद्र शासित है? ये बार बार रिपीट हो रही है, टाइपिंग मिस्टेक है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97.25 है। अरब सागर तथा बंगाल के स्थित द्वीप समूह का नाम लिखिए। अरब सागर बंगाल के स्थित द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। श्रीलंका तथा मालदीव ये जो है ये पड़ोसी देश हैं। अब आते हैं भारत का उत्तरी अक्षांश 37.6 है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर कौन सा पर्वत है? नवीनतम बलित पर्वत है। तट रेखा, आई थिंक ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आई थिंक डबल टाइपिंग मिस्टेक है। भारत के 2 अंतिम दिखों के बीच की दूरी, ये सारे रिपीटेड हैं। इस प्रकार हमारा NCERT ज्योग्राफी क्लास 9th का टॉपिक ख़त्म हुआ। फिर भी आप इसे एक बार देख लीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।